कानपुर टूरिज़्म का एक फेमस प्लेस या स्मारक जो कि 1857 की क्रांति के लिए तो मशहूर है ही, साथ में यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट, प्राइवेट रूम्स, बच्चों के खेलने के लिए झूले आदि सभी यहाँ उपलब्ध हैं। तो आइए हम सभी एक साथ इस खूबसूरत स्मारक का भ्रमण करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। दोस्तों ये है नानाराव पेशवा स्मारक पार्क जो कि कानपुर नगर के बिठूर में स्थित है। कानपुर से लगभग 15 किलोमीटर स्टेशन से दूर है ये पश्चिम दिशा में। ये उत्तर प्रदेश पर्यटन का बहुत खूबसूरत प्लेस है जो कि कानपुर की 1857 की क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। इस स्मारक से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको देता हूं और ये जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो गूगल विकिपीडिया के अनुसार है। दोस्तों तो ये है बिठूर स्थित नानाराव साहब का शनिवार वाड़ा किला जो कि अब स्मारक है। नाना साहब का पूरा नाम श्रीमंत नाना साहब घोड़ोपंत पेशवा था। इनका उपनाम घोड़ूपंत भी था, जिनका जन्म 18 दिसंबर 1824 में महाराष्ट्र के वेड़ गांव करजत के निवासी माधवराव नारायण भट्ट तथा मैनावती के घर जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा ने बालक नानाराव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया था और उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध किया था। नानाराव को घोड़े, हाथी की सवारी व तलवार तथा बंदूक चलाने का बहुत शौक था। उसी के चलते उनको इन सब चीज़ों की शिक्षा दी गई और नानाराव साहब को कई भाषाओं का ज्ञान भी कराया गया। विकिपीडिया के अनुसार नाना साहब की 3 पत्नियां थीं, जिनका नाम क्रमशः सरजाबाई, काशीबाई और कृष्णबाई बताया जाता है। नाना साहब कई टुकड़ियों का नेतृत्व करते थे अपनी क्रांतिकारी साथियों का, और जब कभी भी किसी भी मीटिंग प्लान किया जाता था तो वो कल्याणपुर में अक्सर किया करते थे। 1 जुलाई सन 1857 को जब अंग्रेज कानपुर से प्रस्थान कर रहे थे कि उसके बाद इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और पेशवा की उपाधि धारण की। ये नाना साहब की प्रतिमा है, उसके नीचे ये संक्षिप्त इतिहास लिखा हुआ है, धुंधु पंथ इसमें लिखा हुआ है और कहा जाता है कि 28 जनवरी सन 1851 को बाजीराव पेशवा का स्वर्गवास हो गया था। इसके पश्चात नानाराव ने बड़ी शान के साथ पेशवा का अंतिम संस्कार किया था। दिवंगत पेशवा के उत्तराधिकारी का जब प्रश्न उठा तो कंपनी के शासन ने बिठूर स्थित कमिश्नर को यह आदेश दिया गया कि यह नानाराव को यह सूचना दे दें कि शासन ने उन्हें केवल पेशवाई धन संपत्ति का उत्तराधिकारी माना है, ना कि पेशवा की उपाधि का और उससे संबंधित राजनीतिक व व्यक्तिगत सुविधाओं का। एक्चुअली में पेशवा की गद्दी प्राप्त करने के संबंध में वह कोई समारोह या प्रदर्शन ना करें, लेकिन महत्वाकांक्षी नानाराव ने सारी संपत्ति को अपने हाथ में लेकर के पेशवा के शस्त्रागार पर भी अधिकार कर लिया था। उसके पश्चात थोड़े ही दिनों में नानाराव ने पेशवा की सभी उपाधियों को भी धारण कर लिया। तुरंत ही उसके बाद ब्रिटिश सरकार को आवेदन पत्र दिया गया और पेशवाई पेंशन के चालू कराने की न्यायोचित मांग की गई। इसके साथ ही उन्होंने अपने वकील के साथ खरीता को भी भेजा, जो कि कानपुर के कलेक्टर ने वापस कर दिया था और उन्हीं के साथ ही ये भी सूचित कराया गया कि सरकार उनकी पेशवाई उपाधियों को स्वीकार नहीं करता है। इस बात से नानाराव धुंधु पंथ को बहुत बड़ा कष्ट हुआ था। उसके पीछे का यह कारण था कि उनके अनेक आश्रितों का जो भरण पोषण करना था और नाना साहब की पेंशन ना पाने के लिए लॉर्ड डलहौजी को भी इन्होंने लिखा पढ़ी की थी, किंतु जब उनसे भी इनकार कर दिया तो उन्होंने
अजीमुल्ला खां को अपना वकील नियुक्त करके महारानी विक्टोरिया के पास भेजा था। अजीमुल्ला खां के तमाम प्रयासों के बावजूद भी ये कार्य नहीं हो सका और वो विफल रहे इस कार्य में। तो वहाँ से वापस आते समय उन्होंने फ्रांस, इटली, रूस आदि की अजीमुल्ला खां ने यात्रा भी की थी। वापस आकर के अजीमुल्ला खां ने नाना साहब को अपनी विफलता, अंग्रेज़ों की वास्तविक स्थिति तथा यूरोप के स्वाधीनता आंदोलन का भी जिक्र किया था। नाना साहब के जो मुख्य दो साथी थे, अजीमुल्ला खां और तात्या टोबे थे, जो कि अजीमुल्ला एक वकील भी थे और सारा इनका वकालत का काम भी यही देखते थे। इसी के साथ यहाँ के जो रूम्स हैं, इस स्मारक में एक खूबसूरत से रूम हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी रूम हैं और अंदर भी मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ की कैसी सुविधा है। काफ़ी अच्छे रूम्स हैं, आपको टीवी की भी व्यवस्था मिलेगी, एसी भी है और अटैच बाथरूम है बहुत अच्छा सा, और एक डबल बेड भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो इस पार्क में आकर के आप यदि बुकिंग चाहते हैं तो आने के बाद भी बुकिंग हो सकती है और पहले से भी आप बाय फ़ोन बुक कर सकते हैं, जिसकी कीमत है 1800 रुपये प्लस GST। इस प्रकार से आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आकर के एंजॉय कर सकते हैं और अपना खूबसूरत शांति भरा एक समय व्यतीत कर सकते हैं। यह है खूबसूरत बाथरूम, बहुत अच्छा ये भी है। और यहाँ पर आप यहाँ के रेस्टोरेंट्स जो कि ये सामने चल रहे हैं अभी, ये जो दिख रहा है ये रेस्टोरेंट है यहाँ का। यहाँ पर आप खुद आकर के बैठ के अपना नाश्ता वास्ता कर सकते हैं या चाहें तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो वो आपके रूम तक खुद पहुँचा देते हैं। उसी के बगल में ये बच्चों का प्ले ग्राउंड है, यहाँ बच्चे अपने घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, झूला झूल सकते हैं। और ये है इनका रिसेप्शन और यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। और ये है अंदर बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये अंदर का रेस्टोरेंट का अंदर का एरिया जो खूबसूरत है। तो जिसके साथ भी आप यहाँ आना चाहते हैं आप आएँ और एंजॉय करें, और रुकना चाहते हैं तो रुक भी सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में उठकर बहुत खूबसूरत सब पार्क का भ्रमण करें। ये इनका किचन है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत। तो यहाँ से निकलते ही वापस चलते हैं अपनी यहाँ की हिस्ट्री पर। एक्चुअली एक समय की बात है कि जब कानपुर के कल्याणपुर में ही नाना साहब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो भी मीटिंग हुआ करते थे और कई बार उन्होंने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी है। एक संधि के तहत अंग्रेज़ों को कानपुर से इलाहाबाद जाना था, जिसके तहत कानपुर के सत्ती चौरा घाट पर सभी अंग्रेज़ एकत्रित हुए थे और वहाँ पर एक ऐसा कांड हो गया था जिसमें लगभग 200 से 300 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी गई थी। मल्लाह समाज के लोगों के साथ क्रांतिकारी साथियों ने की थी। उससे बौखलाए अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद से बड़ी सेना भेजी थी और कानपुर पे नाना साहब के विरुद्ध युद्ध का अभियान किया था और इसी किले को अंग्रेज़ों ने रातों रात घेर लिया था और उस युद्ध में नाना साहब की हार हुई थी। और उसके पश्चात नाना साहब कहाँ चले गए, मान्यता तो ये भी है कि उसके बाद वो नेपाल चले गए थे, जो वहाँ के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहे थे, और वहीं पर 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि सीहोर में भी उनका कुछ संबंध था और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि नाना साहब की एक बेटी भी थी जिनका नाम मैनावती था, और आज़ादी के पश्चात एक सम्मान स्वरूप या भारत सरकार ने उन्हीं के नाम पर कानपुर नगर के एक मार्ग का नाम रखा है, जो नाम है मैनावती मार्ग। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण इतिहास या संक्षिप्त इतिहास है कानपुर पर्यटन के एक खूबसूरत प्लेस, ऐतिहासिक प्लेस नाना राव स्मारक की, जो कि स्थित है बिठूर में। यदि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।